हाय एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डबली लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। हमने ये तो देख लिया कि लिंक लिस्ट क्या होती है डेटा स्ट्रक्चर में। हमने इसको भी पढ़ लिया। लिंक लिस्ट के 3 पार्ट होते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सिंगली लिंक लिस्ट को हमने कंप्लीट कर लिया विथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल फुल एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल इन सिंपल कंसेप्ट। आज हम पढ़ेंगे हमारे डेटा स्ट्रक्चर में डबली लिंक लिस्ट क्या होती है। जब हमारे ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट का पार्ट, फिर हम पढ़ेंगे कि लिंक लिस्ट को स्टैक में कैसे यूज़ करते हैं, इसको क्यू में कैसे यूज़ करते हैं, इसको एरे में कैसे यूज़ करते हैं, हम इसको ट्री में कैसे यूज़ करते हैं, इसको ग्राफ में कैसे यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे ट्री इन डेटा स्ट्रक्चर। ट्री का डेटा स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ होता है, ग्राफ का डेटा स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। डबली लिंक लिस्ट क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर में। डबली लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर और डबली लिंक लिस्ट इज़ DLL। डबली लिंक लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है फ्रेंड्स DLL। इसको हम बुलाते हैं DLL। डबली लिंक लिस्ट DLL इज़ अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट in which each node contain 3 parts. First, data. Second, stores actual data of the node and integer, string और object. Next होता है pointer. I'll explain you it in our language, don't worry about that, just concentrate on my reading. तो आपको पॉइंट्स बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गए। अ पॉइंटर और रेफरेंस दैट पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। देन आता है प्रीवियस पॉइंटर, अ पॉइंटर और रेफरेंस दैट पॉइंट टू द प्रीवियस नोड इन द लिस्ट। ओके, तो डबली लिंक लिस्ट क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। डबली लिंक लिस्ट एक तरीके की लिंक लिस्ट होती है जिसमें अलग नोड में 2 पॉइंटर्स होते हैं, जिसके हर एक नोड में 2 पॉइंटर्स होते हैं। डबली लिंक लिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ये ना एक तरह की लिंक लिस्ट ही होती है जिसके हर एक नोड में अलग अलग पॉइंटर्स होते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग नो। देन जो उसका फर्स्ट पॉइंटर होता है वो होता है प्रीवियस पॉइंटर, पिछली नोड का पता रखता है। जो प्रीवियस पॉइंटर क्या करता है, इसके जो पिछली वाली नोड है ना, ये उसके एड्रेस को रखता है। और जो होता है नेक्स्ट पॉइंटर, अगले नोड का पता रखता है, यानी अगले नोड का एड्रेस रखता है। इसका जो मेन सबसे सही लिस्ट है वो आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन में होती है। डबली लिंक लिस्ट की आगे भी और पीछे भी, ये दोनों तरफ की डायरेक्शन में होता है। डबली लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की लिंक लिस्ट में एक डबली लिंक लिस्ट के हर एक नोड में 3 टाइप होते हैं। एक डबली लिंक लिस्ट के हर एक नोड में 3 टाइप होते हैं। डेटा, नोड से रिलेटेड स्ट्रक्चर यानी उससे इंफॉर्मेशन। डेटा, उसका जो डेटा होता है उसकी इंफॉर्मेशन वो एक नोड में होती है। फिर उससे जो पहले वाली नोड होती है, पिछले नोड का एड्रेस वो रखता है प्रीवियस नोड के अंदर। नेक्स्ट पॉइंटर में वो अगले वाले नोड के एड्रेस को रखता है उसके नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल एग्जांपल व्हाट इज़ योर डबली लिंक लिस्ट। इसमें 3 पार्ट होते हैं, डेटा, देन नेक्स्ट पॉइंटर एंड प्रीवियस पॉइंटर। और ये स्टोर कौन सा डेटा करता है, एंड वो इंटीजर भी हो सकता है लिंक लिस्ट में, वो स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ये अब हम एग्जांपल में देखेंगे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ डबली लिंक लिस्ट। अब ये एग्जांपल मैं आपको इन डिटेल समझाती हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारी डायग्राम। फर्स्ट वाली डायग्राम पे फोकस करें। हम फर्स्ट वाली डायग्राम देखते हैं। ये है हमारी डबली लिंक लिस्ट की डायग्राम। ठीक है, अब हम एक एक पॉइंटर को बहुत डीपली जाएंगे। हमारी डबली लिंक लिस्ट में जो दिखाया गया है A
बी, सी एंड डी। ये है हमारे प्रीवियस पॉइंटर। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पिछले वाले नोड के एड्रेस को स्टोर करते हैं और ये नेक्स्ट नोड के एड्रेस को भी स्टोर करते हैं, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट की भी डायरेक्शन दी गई है। अब इसमें जो पहला नोड है वो है हेड। जो पहला नोड है, जिस पहला पॉइंटर, ये इसको हम बोलते हैं हेड, जिसका प्रीवियस पॉइंटर होता है नल। ये हेड का प्रीवियस पॉइंटर होता है नल। ठीक है, और जो आखिरी नोड का नेक्स्ट नल होता है, उसके एक एक नोड के पास डेटा ABCD और 2 पॉइंटर होते हैं। ये लास्ट नोड का जो पॉइंटर होता है, आखिरी नोड का जो नल सेट, ये नल, उसके एक एक पॉइंटर के पास ये ABCD ये होते हैं हमारे डेटा। इसमें ये एक बाजू इसने नेक्स्ट नोड से इसने लास्ट का एड्रेस स्टोर किया है और ये प्रीवियस नोड से इस यहाँ से उसने पिछले नोड के एड्रेस को स्टोर किया है। और ये जो बीच में है, ये है हमारा डेटा, ABCD, ये आएगा हमारा डेटा। नोड्स को आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन में एक्सप्रेस किया है हमने इसमें। ये दिख रहा है आपको, ये फ्रंट में जा रहा है नल पॉइंटर प्रीवियस का, और ये नेक्स्ट पॉइंटर का नल जा रहा है इधर राइट में, वो लेफ़्ट में जा रहे, ये राइट में जा रहे। प्रीवियस पॉइंटर का हेड उसका ये है नल। ये जो हेड है, ये प्रीवियस पॉइंटर का जो है वो उसका नल है यहाँ, और जो नेक्स्ट है उसका नल है यहाँ, नल यानी एम्प्टी। ए का जो प्रीवियस नल है, ए का जो प्रीवियस है वो और नेक्स्ट बी को पॉइंट कर रहा है। जो ए का है वो किसको प्रीवियस पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट बी को। और जो बी का पॉइंटर है ये, वो किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट सी को। सी का प्रीवियस पॉइंटर देखना है यहाँ, ये वाला, दिस वन। और सी का जो पॉइंट प्रिंट कर रहा है वो कर रहा है डी के नल को, नल पॉइंटर को। इस पार्ट में हमारी जो डबली लिंक्ड लिस्ट एंड डेटा स्ट्रक्चर है, उसकी डेटा फील्ड ऑफ नेड ऑन, जो एक नोड के अंदर डेटा को स्टोर रखता है। इसमें ये बताया गया है कि हमारी डबली लिंक लिस्ट का जो नोड है, ये जो आपको दिख रहा है, ये ए बॉक्स में बना हुआ है, और यहाँ से नेक्स्ट का पॉइंटर स्टार्ट होता है। ये ऊपर वाला नेक्स्ट का पॉइंटर है, ये नीचे वाला प्रीवियस का पॉइंटर है जो इस तरफ जा रहा है, जिसका नल पॉइंटर ये है। और ये हेड है जिसका नेक्स्ट ये है पॉइंटर, जो ABC इशारा करके इस तरफ जा रहा है, जिसका नल पॉइंटर है ये डी। तो ये क्या करता है, ये जो नोड है, ये पूरी नोड एक दूसरे से जो जॉइंड है उसको हम बोलते हैं नोड। ये ABC ये क्या है, उसका डेटा जिसको ये स्टोर करता है। प्रीवियस फील्ड की नोड क्या करती है, ये पिछले वाले डेटा को स्टोर करती है। ये डेटा को स्टोर करता है आगे वाले, और ये पिछले वाले डेटा को स्टोर करती है। इसलिए नेक्स्ट मतलब आगे जाना और प्रीवियस मतलब पीछे। फर्स्ट और लास्ट नोड, जो पहला नोड है वो फर्स्ट है। ये जो पहला नोड है वो फर्स्ट बोलते हैं हम उसको, और इसी हेड पॉइंटर के बेस से एक्सप्रेस किया गया है। ये रहा हेड पॉइंटर, इसको हेड पॉइंटर के बेस पे एक्सप्रेस किया गया है। और जो लास्ट नोड है उसको हम बोलते हैं नल, इसको नल पॉइंटर के बेस से एक्सप्रेस किया गया है। डबली लिंक लिस्ट के फ़ायदे, इसके बेनिफिट क्या है, दोनों डायरेक्शन में नोड को आगे और पीछे और ट्रैक और अलग अलग इसमें एक्सप्रेस किया जाता है। यानी नोड को आगे और पीछे दोनों ट्रैवर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ये देख रहे हैं आप, ये एग्जांपल है, ये नोड है। अब इसमें क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट के जो बेनिफिट है उसमें क्या होता है, जो दो नोड है वो दोनों इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। और डिलीशन ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी नोड को
सीधे तरीके से हटा सकते हैं क्योंकि पिछले नोड का भी एड्रेस उसके पास होता है। ये आपको दिख रहा है डिजिटल, इसमें ये फर्स्ट नोड है हमारी, इससे जॉइंड है। ये हमारी नेक्स्ट की नोड है और ये हमारी प्रीवियस नोड है। अब ये है हमारा डेटा फील्ड ऑफ n यानी नेक्स्ट नोड। फिर ये है सेंटर ऑफ पॉइंट b, ये दिख रहा है आपको b सेंटर, ये है प्रीवियस फील्ड ऑफ नोड। फिर ये वापस ये थर्ड आया ऊपर से, ये है हमारा नेक्स्ट फील्ड ऑफ नोड। ये दिख रहा है आपको जॉइंट हेड पॉइंटर, ये नेक्स्ट इससे कनेक्ट जा रहा है। सेम इसी तरीके से ये इधर है नेक्स्ट नोड और ये प्रीवियस नोड। ओके, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है फ्रेंड्स, इसको बहुत ही सिंपल एंड लॉजिकल। ये नेक्स्ट नोड, ये है प्रीवियस नोड, ये नेक्स्ट एड्रेस को कंटेन करता है डेटा CD, ये प्रीवियस एड्रेस को कंटेन करता है। और ये है लास्ट नोड जो है नल पॉइंटर, ये रहा। ठीक है, तो हेक्टिक बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ जो पहला पॉइंटर है नोड का वो होता है हेड। इस तरीके की डब्ली लिंक लिस्ट में नोड होती है जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। जो मिडल पार्ट होता है उसमें कंटेन होता है डेटा ABC, और इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक नेक्स्ट एड्रेस कंटेन करता है और प्रीवियस पिछला एड्रेस कंटेन करता है। तो प्रीवियस इस साइड इस तरफ जाता है, लेफ़्ट साइड ABCD एक दूसरे से कनेक्ट होके उसका नल पॉइंटर होता है, वो होता है हेड के नीचे, पहले वाले नोड के नीचे। सेम ये डायग्राम भी उसी तरीके से एक्सप्लेन की गई है। और जो नेक्स्ट का होता है नल पॉइंटर वो होता है लास्ट में। ठीक है, सेम डायग्राम ये भी एक्सप्लेन की गई है, बस फ़र्क इतना है कि ये आपको डेटा फील्ड ऑफ नोड बता रहा है, वो ये इसका बता रहा है, इसमें नेक्स्ट का एड्रेस है। फिर प्रीवियस फील्ड ऑफ नोड बता रहा है, वो ये बता रहा है इसमें प्रीवियस एड्रेस है। ये एरो की डायरेक्शन आपको दिख रही है, ये प्रीवियस की तरफ जा रही है, और ये ऊपर वाली डायरेक्शन यानी ये फर्स्ट वाला ये नेक्स्ट की तरफ जा रहा है। बस दैट्स इट, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। इंसर्शन क्या करता है, इसमें नई एंट्री को किसी भी प्लेस पर जोड़ता है। ये सब इसके डब्ली लिंक लिस्ट के ऑपरेशन हम देखेंगे आगे। ये था एक्सप्लेनेशन हमारे इसका डब्ली लिंक लिस्ट का। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। स्ट्रक्चर ऑफ डब्ली लिंक लिस्ट का कुछ ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। प्रीवियस पॉइंटर डेटा की वैल्यू को ऐड करता है, नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट की वैल्यू को ऐड करता है। प्रीवियस पॉइंटर ये पॉइंट टू द प्रीवियस नोड इन द लिस्ट। फिर डेटा कंटेन एक्चुअल वैल्यू स्टोर इन द लिस्ट एंड नोड, देन पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट और नल इफ इट इज़ नोड। ये डायग्राम आपको दिख रही है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कि हमारे पास एक डबल लिंक लिस्ट है जिसमें 3 नोड है हमारे पास, प्रीवियस, डेटा एंड नेक्स्ट। समझ लीजिए वो नोड में हमारे पास 10, 20 और 30 है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो 10 हमने यहाँ ले लिया, प्रीवियस नोड हो गया, 20 डेटा की वैल्यू हो गई, एंड देन 10 और 20 को हमने नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट पॉइंटर 30 वैल्यू हो गई। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके कुछ ऑपरेशंस देखते हैं। डबली लिंक लिस्ट के ऑपरेशन। इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्ट अ न्यू नोड एट स्टार्ट टू द लिस्ट। ओके, एट द एंड इंसर्ट। पहले हम इंसर्शन का एक्सप्लेनेशन देख लें। डबली लिंक लिस्ट के 3 ऑपरेशन होते हैं। नोड इंसर्शन डबल लिंक लिस्ट में हम 3 पार्ट्स में नोट करते हैं, एट द बिगिनिंग, इन द मिडल एंड एट द एंड। पहला क्या होता है हमारा एट द बिगिनिंग, यहाँ पे आपको दिया गया है। दूसरा होता है हमारा एट द एंड, एंड तीसरा होता है एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, एट द मिडल इन यानी एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। तो हमारा जो इंसर्शन होता है, ये जो मैंने अभी रीड किया, इंसर्ट अ न्यू नोड एट द स्टार्ट ऑफ द बिगनिंग, यानी न्यू नोड हमको इंसर्ट करना होता है स्टार्ट की बिगनिंग से।
एक नए नोड को हम बनाते हैं और नए नोड को नेक्स्ट पॉइंटर हेड में कनेक्ट करते हैं, यानी हम उसको एंटर करते हैं न्यू नोड को। फिर हमारा जो नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द बिगनिंग, वो नोड क्या करते हैं, हम नए नोड को नेक्स्ट पॉइंटर में देते हैं जो होता है हमारा हेड, और उससे उसको कनेक्ट करते हैं। इंसर्ट अ न्यू नोड एट द एंड ऑफ द लिस्ट, यानी लास्ट से हम उसको कनेक्ट करते हैं। अब मैं रिपीट करूँगी, आप लोग ध्यान दीजिए। इंसर्शन ऑफ बिगनिंग में हम क्या करते हैं, एक नया नोड बनाते हैं, फिर हम उस नए नोड को नेक्स्ट पॉइंटर हेड की ओर से एंटर करते हैं। फिर उसके बाद में हम उस हेड के प्रीवियस पॉइंटर को नए नोड की तरफ से उसको एंटर करते हैं, फिर हेड को नए नोड पर ऑपरेट करते हैं। अब हम देखते हैं इंसर्शन एट द एंड। ये देखा हमने, फर्स्ट कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ हम इसमें क्या क्या करते हैं। अब हम देखते हैं एट द एंड हम क्या करते हैं इसमें। एट द एंड यानी लास्ट में नोड को जॉइंट करना। एक नया नोड बनाए हमने, फिर उसके जो पहले वाला नोड, लास्ट वाला नोड के जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें एक नए नोड को हमने जॉइंट किए, फिर उस नए नोड के जो प्रीवियस पॉइंटर है उसके लास्ट नोड में हमने एक और नोड को ऐड करे, और नए नोड का नेक्स्ट पॉइंटर वो हो गया नल। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। इंसर्शन ऑफ एंड में हम क्या करते हैं, डोंट बी कंफ्यूज। एक नया नोड हम बनाते हैं, फिर उसका जो पहले वाला लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट पॉइंटर को नए नोड से कनेक्ट करते हैं, उसमें नए नोड को ऐड करते हैं, फिर नए नोड को लास्ट पॉइंटर के लास्ट नोड में, नए नोड को उसके प्रीवियस पॉइंटर के लास्ट नोड में कनेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो नया नोड है वो हो जाएगा नल, क्योंकि हमने इसको आगे भी पीछे भी दोनों इसमें कनेक्ट कर दिया, तो पॉइंटर एट द एंड में कुछ रहा ही नहीं। ठीक है, अब लास्ट है एट द स्पेसिफिक पोजीशन। डोंट वरी, इसके एग्जांपल के साथ भी हम जाएंगे। एट द स्पेसिफिक पोजीशन ये क्या करता है, ये अगले हमारा इंसर्ट अ न्यू नोड, यानी ये कुछ नहीं करता, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। जो नया नोड होता है ना, ये उसको मिडल में, सेंटर में एक स्पेसिफिक पोजीशन देख के ऐड कर देता है, बस दैट्स इट। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। ये है एग्जांपल, डब्ली लिंक लिस्ट इंसर्शन एट द बिगिनिंग। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा फर्स्ट पॉइंटर का। आज हम देखेंगे सिर्फ इसका एग्जांपल, इंसर्शन एट द बिगिनिंग, ताकि हमको इसका कंसेप्ट क्लियर हो। देन आफ्टर दैट हम इसको देखेंगे और देन इसको तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी एक्सप्लेनेशन इमेज डब्ली लिंक लिस्ट के और पहले ऑपरेशन की, जो है हमारा इंसर्शन एट द बिगिनिंग का, ये उसकी इमेज है। इसको हम बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे। डब्ली लिंक लिस्ट में इंसर्शन एट द बिगिनिंग यानी शुरुआत में एलिमेंट जोड़ने की प्रोसेस, ये हमको वो बताता है। डब्ली लिंक लिस्ट एक तरह की लिंक लिस्ट होती है जिसमें अलग अलग नोड को हम पॉइंटर बोलते हैं। जैसे हमारा जो प्रीवियस नोड है ये पिछले नोड को एड्रेस रखता है, और जो नेक्स्ट नोड है वो अगले नोड को एड्रेस रखता है। तो क्या होता है, ये हमारी जो डबली लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट है ये अलग होती है, क्योंकि इसमें दो डायरेक्शन ट्रांसवर्सल किया जाता है। इंसर्शन एट द बिगनिंग, शुरुआत में नोड को जोड़ना, ये कैसे होता है, पहले जो हमारी वो है सिचुएशन बिफोर इंसर्शन, इंसर्शन एट द बिगनिंग यानी शुरुआत से इंसर्शन, आपको दिख रहा है हेड। हेड क्या है हमारा,
ये है हमारा हेड 2000। हेड जो है हमारा वो एड्रेस वाले नोड जिसमें 45 स्टोर है, ये एड्रेस वाला नोड है हमारा जिसमें 45 स्टोर है, इसको हम बोलेंगे पॉइंटर। ये हो गया हमारा हेड। 2000 क्या है हमारा हेड, और जिसमें हमारा डेटा स्टोर है वो है हमारा 45, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉइंटर। वो स्टोर है उसको वो पॉइंटर बोल रहा है। इस नोड का जो प्रीवियस है, प्रीवियस पार्ट, ये प्रीवियस यानी उसके पहले का पार्ट, वो है नल, क्योंकि ये स्टार्ट है इसकी। इंसर्शन एट द बिगिनिंग है, इसलिए इसका जो प्रीवियस पार्ट है वो है नल। अब इसका जो नेक्स्ट है किसी दूसरे नोड 1000 एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जिसमें 55 स्टोर है। अब इसका जो नेक्स्ट नोड है जो 1000 एड्रेस को पॉइंट कर रहा है वो कौन सा है, प्रीवियस का नेक्स्ट नोड है ये 55 जिसमें स्टोर है। ये हो गया हमारा डेटा। अब नया नोड जोड़ने की प्रोसेस, अब हम इसमें नए नोड को जॉइंट करेंगे, उसकी प्रोसेस देखते हैं। मान लीजिए नया नोड टेम्परेचर हमने बनाए, ये हमने यहाँ पे एक न्यू नोड क्रिएट किया, ये है हमारा न्यू नोड जिसको हमने नेम दिया टेम्प, जिसका एड्रेस है 1000, जिसका एड्रेस क्या है 1000, और इसको हमने स्टार्ट में जॉइंट किया, ये रहा स्टार्ट। नेक्स्ट आपको दिख रहा है नेक्स्ट का स्टार्ट, ये रहा जिसका एड्रेस है 1000, इसको हमने स्टार्ट में जॉइंट किया। तो हमने स्टार्ट में जॉइंट किया इसको, तो ये हमारा स्टार्ट जॉइंट होके कैसे गया, ये इस तरीके से जॉइंट हुआ, ये यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से ये नोड गया हमारा इधर, और ये हो गया जॉइंट, और ये न्यू स्टार्ट टेम्प हो गया हमारा यहाँ 1000। अब ये हो गया हमारा इंसर्शन एट द बिगनिंग। तो ये प्रोसेस कर दी हमने, यानी शुरुआत में नए नोड को 1000 इंसर्शन एट द बिगनिंग नोड को हमने जॉइंट कर लिया, इसको यहाँ पे नेम मिल गया नेक्स्ट नोड। नए नोड में जो टेम्प का नेक्स्ट नोड हेड है उसको हम बोलेंगे पॉइंटर। नए नोड में टेम्प का जो नेक्स्ट नोड है हेड, इसको हम बोलेंगे पॉइंटर। ठीक है, अब नया नोड टेम्प पुराने हेड से जॉइंट हो जाएगा, ये हो चुका है, ये टेम्प का नया नोड ये पुराने हेड से जॉइंट हो चुका है। देख रहे ये इस तरीके से हम जाएंगे, हेयर वी गो, आ गए हम हमारे हेड के पास, ये 2000 हो गया हमारा हेड। अब जो पुराना हेड है उसका प्रीवियस अब नए नोड पॉइंटर करेगा, ये पुराना हेड है इसका प्रीवियस नए नोड को पॉइंट कर रहा है, ये रहा, ये इसने किया पॉइंट 2000। देख रहे हैं आप सेकंड लाइन, पुराना हेड नए नोड के हेड को पॉइंट कर रहा है, ये है हमारी सेकंड लाइन। अब इसमें दोनों नोड आपस में जॉइंट हो गए ना, दोनों नोड आपस में जॉइंट। पहले हमने क्या किया, इंसर्शन एट द बिगनिंग, इंसर्शन स्टार्ट में हमने क्या किया, ये हमने नोड को क्रिएट किया। ठीक है, मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज के लेक्चर में हम इंसर्शन एट द बिगनिंग इस ऑपरेशन को ही अच्छे से समझ लेंगे ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो। पहले इंसर्शन एट द बिगनिंग कर रहे हैं हम, यानी पहले का इंसर्शन एट द बिगनिंग। पहले हमने क्या किया, ये नोड इस तरीके से बना लिया हमने, 2045 नल प्रीवियस हमने नोड ले लिया। हमने क्या किया, हेड, इधर जो पहला पॉइंटर है इसको हम क्या बोलेंगे, हेड। हमारा हेड क्या है, 2000 एड्रेस वाला नोड जिसमें स्टोर है 45, इसके अंदर स्टोर है 45। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंटर। अब इसका जो नेक्स्ट है वो है हमारा नल, इस नोड का जो पहला है वो है हमारा नल। अब हमारा जो दूसरा नोड है ये हमारा दूसरा नोड है। अब ये दूसरी नोड की स्टार्टिंग में इसका पहला क्या है, इधर कुछ नहीं है, पहला है ये नल। ठीक है, पहला नोड है वो है नल।
अब इसमें नेक्स्ट किसी दूसरे नोड 1000 एड्रेस पॉइंटर को जिसमें 45 हो, ये है हमारा दूसरा एड्रेस पॉइंटर, इसके अंदर है 55। ठीक है 55। अब एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए इसमें हमको नए नोड को ज्वाइन करना है। आप ये 1000 को अभी मत देखिए, ठीक है, इसकी नीड नहीं है। अब मान लीजिए इसमें हमको नया नोड ज्वाइन करना है टेम्प, वो है 1000 एड्रेस। तो इसको हम स्टार्ट में ज्वाइन करेंगे इस नोड में। तो इसके आगे हम कैसे ज्वाइन करेंगे, ये ले लिए हमने 1000, ये ले लिया हमने टेम्प, इधर टेम्प लिया हमने, ज्वाइन कर लिया हमने इसमें 1000। अब जब हमने इसमें 1000 ज्वाइन कर लिया तो आप देख सकते हैं 1000। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नया नोड है टेम्प हमारा, टेम्प का जो नेक्स्ट है हेड, वो पॉइंटर को पॉइंट करेगा। टेम्प का नेक्स्ट क्या है, नया नोड, ये नेक्स्ट कर रहा है हेड के पॉइंटर को। ये एरो दिख रहा है आपको, ये गया इस तरीके से, हाँ इसने पॉइंट किया हमारे 2000 का। हमारा 2000 जो है वो है हमारा हेड। अब नए नोड का जो टेम्प है पुराने हेड को जॉइंट करेगा। अब नए नोड का जो टेम्प है, ये नए नोड का टेम्प 1000, ये भी पुराने हेड को जॉइंट करेगा। 1 सेकेंड फ्रेंड्स, ये पुराने हेड को जॉइन करेगा। अब इसने किया जॉइन, ये 1000, ये दिख रहे हो आप, इसने जॉइंट किया पुराने हेड को। जॉइन किया इसने किस तरीके से, इस तरीके से। अब नए नोड का जो टेम्प है वो पुराने हेड से जॉइंट हो गया है और दोनों ही एक दूसरे से जॉइंट हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है प्रोसेस हमारा इंसर्शन एट द बिगनिंग, यानी शुरुआत में पॉइंटर को ऐड करना। हेड प्रीवियस टेम्परेचर, पुराने हेड का प्रीवियस अब नए नोड टेम्परेचर को पॉइंट करेगा, कर रहा है। पुराने हेड का प्रीवियस ये रहा, नए नोड टेम्परेचर को ये पॉइंट कर रहा है। इसमें दोनों नोड आपस में जुड़े हैं, बिल्कुल ये दिख रहा है आपको, इसमें दोनों नोड आपस में जुड़े हुए हैं। नए नोड टेम्प हेड बन गया। अब ये जो हमारा नया नोड टेम्प है ये भी यहाँ से हमारा हेड बन गया, तो इसको हमने इधर हेड ले लिया है, इसलिए यहाँ पे दिया है हेड इज़ इक्वल टू टेम्प। ठीक है, तो ये थी हमारी सिंपल सी पूरी प्रोसेस आज के लिए, इंसर्शन एट द बिगनिंग ऑपरेशन, बस इतना ही। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। एक बार आप इसको अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंसर्शन एट द एंड एंड इंसर्शन इन द मिडल इन द स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, तो आज के लिए आज के लेक्चर में इतना ही। एक बार हम प्रीवियस व्यू ले लेते हैं, आज हमने क्या क्या स्टडी किया। हमने देखा डब्ली लिंक लिस्ट स्टार्ट, ठीक है, डब्ली लिंक लिस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ डब्ली लिंक लिस्ट हमने आज स्टडी किया विथ एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ डब्ली लिंक लिस्ट के कुछ पॉइंटर्स, डेटा कंटेंट, वैल्यू नोट्स को हमने देखा, जिसको हमने आगे की वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लिया है। फिर हमने देखा डब्ली लिंक लिस्ट ऑपरेशंस, मेन हमारे डब्ली लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस है ये तीनों ऑपरेशन। इसमें से हमने सब में पहले इंसर्शन का फर्स्ट वाला ऑपरेशन स्टडी किया। आज फर्स्ट वाले ऑपरेशन को हमने देखा प्रैक्टिकली विथ एक्सप्लेनेशन। इंसर्ट अ न्यू नोड, यानी शुरुआत से नोड को कैसे इंसर्ट करना है। इंसर्ट अ न्यू नोड, शुरुआती नोड को कैसे इंसर्ट करना है, जो हमने इस वीडियो में देखा विथ आर डायग्राम। इस नोड, इसको हेड पॉइंटर बोलते हैं, ये उसका स्टोरेशन डेटा है, ये उसका नल पार्ट है। फिर यहाँ से पहले नोड में नल है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट आज हमने देखा। यहाँ से हमने इसमें न्यू नोड को, यानी शुरुआत से नए नोड को हमने ऐड किया। वो इसलिए ऐड किया क्योंकि अब हम ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, इंसर्शन एट द बिगनिंग के ऑपरेशन को हम देख रहे हैं। तो ये पूरा था आज का हमारा एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट।
मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ ग्रेट डे।